हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें आपसे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा गया है या पीसीएस के पेपर्स में। आइए देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपने अपने लेवल को चूँकि मेंटेन कर लिया है तो चेक करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आप इस पे कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। तो ये टाइम पीरियड 6 मंथ का है। अगर पंचायत भंग हो जाए या किसी भी रूप से कोई भी व्यवधान पैदा होता है कि पंचायत के अस्तित्व पे कोई रुकावट आती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। केवल उस स्थिति में नहीं कि जब 6 माह से कम का समय बचा हुआ हो पंचायत का। राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये राज्य वित्त आयोग, और इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 243 में की गई है। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है कि ये राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच में करों के बंटवारे की अनुशंसा करे। यानी स्थानीय स्वशासन के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगर निगम है, ये कहाँ से अपने ज़रूरतों के लिए फंड इकट्ठा करेंगे, इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनको कहाँ से वित्तीय आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके बारे में अनुशंसा राज्य सरकारों की तरफ से करों के बंटवारे के संदर्भ में की जाती है। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में उनके अनिवार्य प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 2 तरह के प्रावधान हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में, कुछ स्वैच्छिक हैं, कुछ अनिवार्य हैं। अनिवार्यों की लिस्ट आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें से। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती और जिला स्तर का जो अध्यक्ष होगा उसका अप्रत्यक्ष चुनाव, ये भी ठीक है। सभी स्तर पे महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता, चारों सही है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 4 महत्वपूर्ण हैं जो अनिवार्य प्रावधान हैं। एक इसमें और है कि चुनाव के लिए जो आयु है वो न्यूनतम 21 वर्ष है। ये चारों सही है, आपको ध्यान रखना है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कौन से स्वैच्छिक प्रावधान हैं। महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना, बिल्कुल ये स्वैच्छिक है। 1/3 तो अनिवार्य है, उससे ऊपर अगर वो देना चाहते हैं तो स्वैच्छिक है। जैसे कि बिहार राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, यूपी में 1/3 ही है। तो अब जो 1/3 से ऊपर आरक्षण दिया गया है वो राज्य की इच्छा पर है, इसलिए वो स्वैच्छिक हो गया। ये निर्णय करना कि पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाए, ये भी स्वैच्छिक है। ग्राम सभा का गठन करना ये स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य प्रावधान है। और पंचायतों के हेतु करारोपण ये स्वैच्छिक है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 1996 में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जिसको पेशा अधिनियम कहते हैं, इसको अधिनियमित किया था। इसमें से कौन सा उसका उद्देश्य चिन्हित नहीं है। स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल सही है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, ये नहीं है। स्वायत्त क्षेत्र का सृजन नहीं, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है। तो जिला आयोजन समिति का गठन करना, इसकी चर्चा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है। जिला आयोजन समिति के बारे में जो चर्चा है वो 73वें में नहीं है। और राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात ये 73वें में की गई है। आपका आंसर 1 एंड 2 होगा। इसका सी 2 एंड 3 यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो जो स्थानीय स्वशासन है वो किसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे बेहतरीन एक प्रयोग या एग्जाम्पल है। अगला है, निम्न में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है ना, किसमें 50% से कम है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 33% यानी कि 1/3 है। उत्तराखंड में 50 है, बिहार में 50 है, मध्य प्रदेश में 50 है और हिमाचल प्रदेश में 50 है। इन 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में 50% है। बाकी उत्तराखंड में यूपी में 1/3 है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है।
ये प्रश्न सिविल सर्विसेज के पेपर में लगभग पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था अभी 2017 में। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग, या पंचायत के सदस्य। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं वही ग्राम सभा, उन्हीं से मिलकर के बनती है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता है? बिल्कुल है। हर 5वें वर्ष राज्य वित्त आयोग के गठन की बाध्यता है? ये भी सही है। दोनों सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ आर करेक्ट। तो देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड तीसरा पेपर था जिसमें हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और कोशिश करेंगे कि अभी एक और पेपर इसी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, और इन 4 पेपरों में फिर आपका लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।